पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। कहने का मतलब है पादप में फ्लोएम किसका संवाहक होता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है ए भोजन का, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑप्शन सी जल का, ऑप्शन डी एमिनो अम्ल का। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए भोजन का। किसका संवाहक है? भोजन का। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है ए जल से, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑप्शन सी ग्लूकोज से, ऑप्शन डी डिक्टियोजोम से। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए जल से। ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? जल से। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? तो हमारा ऑप्शन ए है प्लाज्मा, ऑप्शन बी सीरम, ऑप्शन सी लिम्फ, ऑप्शन डी लसिका। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा प्लाज्मा। हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है प्लाज्मा। ठीक है। प्रकाश संश्लेषी अंगक है। तो हमारा पहला ऑप्शन ए है पत्ती, ऑप्शन बी हरित लवक, ऑप्शन सी क्लोरोफिल, ऑप्शन डी क्लोरोप्लास्ट। तो प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हरित लवक। हरित लवक क्या है? प्रकाश संश्लेषी अंगक है। ठीक है। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है नेफ्रॉन, ऑप्शन बी मूत्रवाहिनी, ऑप्शन सी ग्लोमेरुलस, ऑप्शन डी बोमेन संपुट। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए नेफ्रॉन। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो ऑप्शन ए है लीवर, ऑप्शन बी अग्न्याशय, ऑप्शन सी अंडाशय, ऑप्शन डी एड्रीनल। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए लीवर। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? लीवर है। ठीक है। स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी सौर्य प्रकाश, ऑप्शन डी जल। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑक्सीजन। स्वापोषी पोषण के लिए किस पर आवश्यक नहीं है? ऑक्सीजन पर। ठीक है। इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? ऑप्शन ए उत्पाद, ऑप्शन बी परिवहन, ऑप्शन सी भोजन रसधानी, ऑप्शन डी केंद्रक। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा उत्पाद। किसके द्वारा भोजन अमीबा में अंतर्ग्रहण होता है? उत्पाद के द्वारा। ठीक है। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ठीक है। रक्त का थाका बनाने में सहायक होता है। ऑप्शन ए है लाल रक्त कोशिका, ऑप्शन बी श्वेत रक्त कोशिका, ऑप्शन सी रक्त बिंबाणु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी रक्त बिंबाणु। रक्त को थाका बनाने में कौन सा सहायक होता है? रक्त बिंबाणु। इसको थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। ठीक है। सुनो थ्रोम्बोसाइट। ठीक है। पाचन क्रिया पूर्ण होती है। तो हमारा ऑप्शन ए है अग्न्याशय में, ऑप्शन बी बड़ी आंत में, ऑप्शन सी छोटी आंत में, ऑप्शन डी ग्रास नली में। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी छोटी आंत में। पाचन की क्रिया पूर्ण कहाँ होती है? छोटी आंत में होती है। ठीक है। छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है आंतरस, ऑप्शन बी सकस एंटेरिकस, ऑप्शन सी है जठरस, ऑप्शन डी है ए एवं बी दोनों। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी ए और बी दोनों। ठीक है। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो हमारा ऑप्शन ए है 28, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 34। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी 32। एक वयस्क मनुष्य के मुख में कितने दांत होते हैं? 32 होते हैं। ठीक है। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी केवल 1। तो मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 2 होते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है? सही है। ऑप्शन ए सही है। ठीक है। कितने होते हैं? 2। स्वाद कलियाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन ए अग्न्याशय के ऊपरी सतह पर, ऑप्शन बी जीभ के ऊपरी सतह पर, ऑप्शन सी अग्रचर्णक पर, ऑप्शन डी ग्रसनी के भीतरी दीवार पर। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी जीभ के ऊपरी सतह पर। स्वाद कलियाँ कहाँ पाई जाती है? जीभ की ऊपरी सतह पर। ठीक है। आमाशय के अग्रभाग को कहते हैं। ऑप्शन ए है पाइलोरिक भाग, ऑप्शन बी फुंडिक भाग, ऑप्शन सी कार्डियक,
ऑप्शन डी एपिग्लेटिक्स। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी कार्डियक। आमाशय के अग्र भाग को क्या कहते हैं? कार्डियक कहते हैं। ठीक है। मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है। ऑप्शन ए है ग्रसनी, ऑप्शन बी ग्रासनली, ऑप्शन सी ग्रहणी, ऑप्शन डी अग्न्याशय। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ग्रसनी। मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? ग्रसनी कहलाता है। ठीक है, याद हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण हैं? ऑप्शन ए स्थानांतरण, ऑप्शन बी श्वसन, ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी श्वसन। सजीव का मुख्य लक्षण क्या है? श्वसन। सभी सजीव क्या करते हैं? श्वसन की क्रिया करते हैं। ठीक है। छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन ए है सिकम, ऑप्शन बी रेक्टम, ऑप्शन सी कोलन, ऑप्शन डी अपेंडिक्स। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए सिकम। ठीक है। छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? तो ऑप्शन ए है पीत रस, ऑप्शन बी अग्न्याशयी रस, ऑप्शन सी आंत रस, ऑप्शन डी इनमें सभी। तो हमारा इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा डी सभी। भोजन के पाचन में सभी क्या करते हैं? सभी का भूमिका रहता है। ठीक है। आमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है काइम, ऑप्शन बी चाइल, ऑप्शन सी काइलोमाइक्रॉन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए काइम। क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी अमोनिया, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी अमोनिया। क्या बनता है? अमोनिया बनता है। ठीक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक हैं। ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी सूर्य प्रकाश, ऑप्शन सी जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी इनमें सभी। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी इनमें से सभी। स्वपोषी इनमें से सभी क्या रहते हैं? भोजन के लिए आवश्यक रहते हैं। ठीक है। चाइल का अवशोषण होता है। ऑप्शन ए इलियम में, ऑप्शन बी जेजुनम में, ऑप्शन सी कोलन में, ऑप्शन डी रेक्टम में। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए इलियम में। किस में होता है? इलियम में होता है। चाइल का अवशोषण इलियम में होता है। ठीक है। मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? ऑप्शन ए है सिक्कम, ऑप्शन बी अपेंडिक्स, ऑप्शन सी जेजुनम, ऑप्शन डी कोलन। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या है? अवशेषी अंग है। हमारे शरीर में इसका कोई कार्य नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए इसे अवशेषी अंग कहते हैं। दांत अतिशय का कारण है। ऑप्शन ए मीठी चीज का खाना, ऑप्शन बी बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना, ऑप्शन सी दांतों की सफाई न करना, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी ये सभी हमारे दांत को क्षय पहुंचाते हैं। ठीक है। डेंटाइन के ऊपरी दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है इनामेल, ऑप्शन बी कैनाइन, ऑप्शन सी दंत पलक, ऑप्शन डी मोलर। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनामेल। ठीक है। पैरामीशियम में भोजन का अंतग्रहण होता है। ऑप्शन ए सिलिया द्वारा, ऑप्शन बी कोशिका मुख द्वारा, ऑप्शन सी भोजन रसधानी द्वारा, ऑप्शन डी उत्पाद द्वारा। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कोशिका मुख द्वारा। पैरामीशियम में किसके द्वारा भोजन का अंतग्रहण होता है? कोशिका मुख द्वारा होता है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषी इकाई हैं। ऑप्शन ए है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी प्लास्टिड, ऑप्शन सी क्लोरोफिल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा क्लोरोफिल। ठीक है। अगर इसी में पूछ देता है कि प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं तो क्या हो जाएगा? हरित लौह हो जाएगा। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा मुख्य उत्पाद है। ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा कौन सा गैस उत्पन्न होता है? ऑक्सीजन होता है। ठीक है। हमारा बी ऑप्शन सही है। ठीक है। पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्वपोषण, ऑप्शन बी मृतजीवी, ऑप्शन सी परजीवी, ऑप्शन डी प्राणिसम। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी प्राणिसम। पैरामीशियम में पाए जाने वाले पोषण की विधि को क्या कहते हैं? प्राणिसम पोषण कहते हैं। ठीक है।
निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन ए है जड़, ऑप्शन बी पत्ती, ऑप्शन सी स्टोमाटा, ऑप्शन डी हरित लवक। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी हरित लवक। हम पहले इसके पहले वाला प्रश्न में एक प्रश्न आया था उसमें भी बता दिया हूँ, ठीक है। क्या होगा सही ऑप्शन? डी हरित लवक, ठीक है। निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती हैं? तो ऑप्शन ए है कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी जाइमोजिन कोशिका, ऑप्शन सी म्यूकस कोशिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए कोशिका भित्ति, ठीक है। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी 3। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? 3 जोड़ी, ठीक है। इसलिए हमारा ऑप्शन सी क्या है? सही है। इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतग्रहण होता है? ऑप्शन ए कुटपाद, ऑप्शन बी सिलिया, ऑप्शन सी भोजन रसधानी, ऑप्शन डी पीनासाइट। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए कुटपाद। अमीबा में भोजन का अंतग्रहण किसके द्वारा होता है? कुटपाद के द्वारा होता है, ठीक है। पेप्टोन पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है? ऑप्शन ए है एमिनो अम्ल, ऑप्शन बी वासा अम्ल, ऑप्शन सी पॉलीपेप्टाइड्स, ऑप्शन डी न्यूक्लिक ओटाटाइड्स, ठीक है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए एमिनो अम्ल में तोड़ता है, ठीक है। कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहता है? ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली में, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति में, ऑप्शन सी जीव द्रव्य में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी जीव द्रव्य में। सजीव के सभी लक्षण किसमें विद्यमान रहते हैं? जीव द्रव्य में रहते हैं। निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रासनली से जुड़ती है? ऑप्शन ए निगल द्वारा, ऑप्शन बी कंठ द्वार, ऑप्शन सी मल द्वार, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए निगल द्वार। किसके द्वारा जुड़ती है? निगल द्वार के द्वारा जुड़ती है, ठीक है। अमीबा का मुख्य भोजन है? ऑप्शन ए शैवाल के टुकड़ा, ऑप्शन बी डाइटम एवं एकोशिकीय जीव, ऑप्शन सी बैक्टीरिया, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी इनमें से सभी, ठीक है। ये सभी क्या है? अमीबा के मुख्य भोजन है, ठीक है। ग्रहणी भाग है। ग्रहणी कहने का मतलब ग्रहणी किसका भाग है? तो ऑप्शन है मुख गुहा का, ऑप्शन बी अमाशय का, ऑप्शन सी छोटी आंत का, ऑप्शन डी बड़ी आंत का। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी छोटी आंत का। ग्रहणी किसका भाग है? छोटी आंत का, ठीक है। वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अंतग्रहण, ऑप्शन बी परपोषण, ऑप्शन सी पोषण, ऑप्शन डी स्वपोषण। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी पोषण। क्या कहते हैं उन्हें? पोषण कहते हैं, ठीक है।